नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिजनेस इन कोविड-19 में। इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए, यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया होगा और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि व्हाट इज बिजनेस एंड हाउ टू डू बिजनेस विद अदर्स एसेट। दूसरों के एसेट से, दूसरों के प्रॉपर्टी से हम बिजनेस कैसे करें। ठीक है। तो इनके लिए हम जान लेते हैं कि पहले एसेट क्या है। एसेट दो चीज होती है, एक तो मूवेबल होती है और एक इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि किसी ने एक फोर व्हीलर खरीदी, दैट इज मूवेबल प्रॉपर्टी। किसी ने हाथ गाड़ी खरीदी, वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। किसी ने टू व्हीलर साइकिल खरीदी, वो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है। इमूवेबल प्रॉपर्टी वो है जिसको आप नहीं मूव कर सकते। वो अपने जमीन से, अपने नेचर से जुड़ा होता है एक परमानेंट जगह पे। ठीक है। किसी की टैलेंट इज मूवेबल, लेकिन किसी का स्पीकर जो है बहुत बड़ा है, डॉल्बी स्पीकर है, वो मूव नहीं कर सकते, देन दैट इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। सो बेसिकली एनी प्रॉपर्टी विच कैन बी ट्रांसफर्ड और शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उन्हें मूवेबल कहेंगे। इमूवेबल यानी जो एक जगह से दूसरे जगह नहीं मूव होती, जैसे कि हमारी घर है, लैंड है, प्रॉपर्टी है, वो मूवेबल नहीं है, वो इमूवेबल है। तो हमें ऐसे एसेट्स का इस्तेमाल करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है उसके इस्तेमाल से। देखिए क्या होता है ना, फॉर एग्जांपल आपके दोस्त ने एक फोर व्हीलर खरीदी, अच्छी खासी, पर्सनल यूज के लिए खरीदी। अब दोस्त क्या कर रहा है, वो महीने में 2 बार 3 बार सिर्फ निकाल रहा है, लेकिन उसका इस्तेमाल प्रॉपरली नहीं हो रहा है। रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट आप देख रहे हो, बट वो सेटिस्फैक्शन और यूटिलिटी देख रहा है। ठीक है। तो अगर हमारे में वो टैलेंट है कि उसके व्हीकल का यूज करके हम उसे भी फायदा दे और हमें भी फायदा मिले, तो क्यों ना हम बिजनेस करें दूसरों के एसेट से। देखिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जीरो है, लेकिन रिलेशनशिप बहुत खासी होनी चाहिए। इतनी अच्छी खासी होनी चाहिए कि कल को कुछ हो जाए, डेंट भी पड़े गाड़ी को, तो भी वो आपको ज्यादा कुछ ना बोले। वो अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अपने रिलेशंस को मेंटेन करे और अंडरस्टैंडिंग लेकर आगे अपना जो भी मेंटेनेंस है, रिलेशनशिप है, वो प्रॉपरली रखे। सो एसेट इज मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब हमें ये एसेट लेना कहाँ से है, व्हाट डू वी मीन बाय अदर्स। ये अदर्स कौन है। देखिए आप अनजान या स्ट्रेंजर्स के साथ जाके आप कोई एसेट नहीं ले सकते। हम यहाँ पे कोई गोल्ड डिगर नहीं ढूंढ रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं एक ऐसे सोर्सेस को जहाँ पे हमें देखना है कि उनकी प्रॉपर्टी हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है। जैसे हम सीड फंडिंग करते हैं, अपने रिलेशंस, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, जो भी क्लोज कॉन्टैक्ट्स है उनसे हम जैसे फाइनेंसेस लेते हैं, वैसे ही हमें एसेट लेना है, सीड करना है, एसेट को सीडिंग देना है बेसिकली। ठीक है। जैसे यू टोरेंट में हम बहुत सारे हाई जीबीज के या फिर ज्यादा वॉल्यूम के मूवीज को सीडिंग देते थे फॉर अदर्स बेनिफिट, की बाद में वो किसी और को काम आए और इजीली डाउनलोड हो कुछ ही मिनटों में। वैसे ही हम क्या कर रहे हैं, किसी और के प्रॉपर्टी को हम सीडिंग करेंगे और उससे हम उनका भी फायदा करेंगे और हमारे भी फायदा करेंगे। तो हमारे लिए अदर्स कौन है, अदर्स है फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स। इनके बाहर आपको नहीं जाना है, बिकॉज वो हॉनेस्टी, वो डिग्निटी, वो रिलेशनशिप आप जीरो से नहीं मेंटेन करना चाहते हो, और वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। जो बिजनेस आप 1 वीक में स्टार्ट करने वाले हो, वो बिजनेस आप 6 मंथ या फिर 8 मंथ्स में स्टार्ट कर पाओगे। राइट। तो इन तीन कैटेगरी के जो लोग हैं, कॉन्टैक्ट्स है, रिलेशंस है, यहाँ पे हम लोग को बहुत इजी होगा उनके एसेट्स को लेने के लिए। किसी आप दोस्त से कहिए कि एक दिन मुझे आपकी कार लेकर जाना है, वो बेशक देगा। फैमिली से आप कहिए कि देंगे, वो आपके फैमिली की कार है। जॉइंट फैमिली हो तो बहुत बेहतर है, आपको आसानी से मिल जाएगी। रिलेटिव्स में अगर आपका कुछ उठना बैठना बहुत बेहतरीन है, तो वहां से भी आपको व्हीकल या फिर एसेट मिल जाएगी। सो बेसिकली ये वो क्लोज कॉन्टेक्ट है जहाँ पे एफर्ट इज वेरी लेस बट रिटर्न्स आर वेरी गुड। अब ये लेना कैसे है, हाउ टू ऑप्ट अदर्स एसेट। देखिए हम लोग जब एक रिलेशन में बनते हैं, चाहे वो दोस्त हो, फैमिली हो या रिलेटिव हो, हम लोग पहले, सबसे पहले लॉयल्टी मेंटेन करते हैं। हम लोग फेथ इनबिल्ड करते हैं, और ये होता किससे, हॉनेस्टी से। अगर आप अपने दोस्तों में एकदम हॉनेस्ट हो, जो है वो है, खत्म बात। अगर ये वाला रिश्ता रखते हो तो वेल एंड गुड। आपको कोई भी उनके एसेट यूज करने के लिए देगा और उससे आप उनका भी फायदा कर सकते हो, आपका भी फायदा कर सकते हो। ठीक है।
तो आपको इन तीनों कैटेगरीज और जो भी रिलेशंस है उनके साथ हॉनेस्टी मेंटेन करनी है, उनके साथ फेथफुल रहना है और उनके साथ लॉयल्टी मेंटेन करनी है। देखिए, अगर आपकी इमेज अभी अच्छी नहीं है तो आप नया कोई रिलेशन ढूंढ लीजिएगा, लेकिन बिगड़ी हुई इमेज को सुधार के आप बिजनेस नहीं कर सकते। तुरंत तो नहीं कर सकते, उसको टाइम देना पड़ेगा। अगर वो लॉयल्टी, फेथ और हॉनेस्टी जितना स्ट्रांग होगा उसके बाद ही वो बिजनेस स्टार्ट होगा। सो मेक श्योर योर इमेज इज वेरी क्लियर इन योर पीपल, इन योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और फैमिलीज, जिसके वजह से आपको वो प्रॉपर्टी मिलेगी। एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको आगे, ठीक है? कैसे करना है, क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले थियरी जान ले कि होता क्या है, क्या चीज़ है, कैसे करना है और कौन कौन सराउंडिंग्स में है, कौन कौन से पार्टीज इन्वॉल्व है और क्या क्या फैक्टर्स हमें देखना है। ठीक है, अब आता है हाउ टू यूज अदर्स एसेट। सबसे पहली चीज, बी क्लियर एंड शेयर अर्निंग्स। देखिए, अगर आपने आपके फ्रेंड से कार ली, आपने उसमें से कम 200 300 या मैक्सिमम चलो 500 कमा लिए, उसमें से आप अपना शेयर दीजिए अपने एसेट ओनर को। जो भी होगा, वो फ्रेंड होगा, फैमिली मेंबर होगा, रिलेटिव होगा, जो कोई भी होगा उसको शेयर दीजिए। इससे क्या होगा, आप पहले हॉनेस्ट होंगे, ठीक है? उसके बाद सामने वाले को भरोसा होगा कि यार जो भी कर रहा है फेथफुल है उसमें, और आगे जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे लॉयल्टी से वो मेंटेन करेंगे हम लोग, राइट? तो जैसे हम लोग एक किसी प्रोडक्ट के तहत ब्रांड लॉयल्टी मेंटेन करते हैं, वैसे ही रिलेशंस में भी वो लॉयल्टी मेंटेन करे और क्लियर रहे। ठीक है, अब सॉल्व करता हूँ कि इसको कैसे यूज करें। देखिए, दो एग्जांपल लूंगा, एक मूवेबल प्रॉपर्टी का और एक इमूवेबल प्रॉपर्टी का। हम जैसे कार की बात कर रहे थे, किसी के पास फॉर्च्यूनर है, किसी ने एक ब्रांड न्यू फॉर्च्यूनर खरीद। अब आपको क्या करना है, दूसरे दिन जाके उसको पिच नहीं करना है कि भाई हम लोग बिजनेस करते हैं। आपको क्या करना है, एक बार उसके पास जाना है, कुछ महीनों के बाद, 1 महीने या सवा महीने के बाद उससे कहना है कि भाई मुझे कार चाहिए, फैमिली वर्क है, कुछ कहीं बाहर जाना है। तो आप उसको लेकर जाएंगे, अगर फ्रेंड चाहे तो साथ में भी आ सकता है, या फिर जेन्यूनली आप लेकर जाएंगे वो गाड़ी को, पूरे दिन के लिए अच्छे से मेंटेन करेंगे। जितना पेट्रोल आपने कंज्यूम किया है वो रिफिल करेंगे, रिफिल करने के बाद पेट्रोल का खाना पीना आप अच्छे से देखेंगे, ठीक है? वो खाना पीना देखने के बाद अगर उसमें कुछ सर्विसिंग रहती है, हवा भरना है, जो माइनर माइनर चीजें है ना, वो भी आपको ध्यान देना है। इससे क्या होगा, सामने वाले को भरोसा होगा, यार मैं 3 4 दिन से सोच रहा था बट इस बंदे ने लेकर गया और कर दिया, ठीक है? तो इससे क्या होगा, अगली बार जब आप मांगोगे ना तो वो बेझिझक आपको देगा। और अगली बार आपको क्या करना है, आपको एक प्लेटफॉर्म तैयार करना है जहाँ पे लोगों को कहना है कि ट्रांसपोर्टेशन इज अवेलेबल इन फॉर्च्यूनर कार, एंड आपको प्राइसिंग करनी है, ठीक है? आपको एक सेट ऑफ प्राइसिंग करना है। जैसे हम लोग अभी मुंबई में है, तो मुंबई जब दर्शन करना है, मुंबई घूमना है, तो इट में कॉस्ट अराउंड 2000 2800, डिपेंड्स ऑन व्हीकल्स। अगर आप शेयरिंग में जा रहे हो बस में, तो इट में कॉस्ट यू 150 पर सीट और 250 पर सीट, एंड जैसे अभी इन्फ्लेशन है, शायद 250 300 500 तक का भी जा सकता है। तो आप कंपेयर कीजिए मार्केट रेट में क्या प्राइस है, उससे 300 रुपये कम कीजिए, 2800 है तो 2500 लीजिए, ठीक है? इससे क्या होगा, प्राइस कंपैरिजन करेंगे, गाड़ी आपकी कंडीशन है, न्यू है, ठीक है? तो उससे भी लोग आएंगे। तो आपको सिर्फ ये करना है, कस्टमर के अपॉइंटमेंट्स लेने हैं, कब जाना है, दोस्त को 2 दिन पहले बताना है, भाई मुझे गाड़ी लगेगी, मेरे रिश्तेदार को लेकर जाना है बाहर, तेरे को आना है तो तू भी आ सकता है। जो उनके दोस्त है, जो आपके क्लाइंट है, उन दोनों को मिलाना है और बताना है कि भाई ये लोग ऐसे ऐसे। शुरुआत में थोड़ी बहुत आपको स्ट्रैटेजी करनी पड़ेगी, लेकिन अगर ये 1 2 बार का जो आप हॉनेस्टली अपने रिलेटिव्स को लेकर जाते हो, अपने फ्रेंड्स को लेकर जाते हो, अपने कॉन्टैक्ट्स को, क्लोज कॉन्टैक्ट्स को लेकर जाते हो, इधर बाई चार्जिंग देम और फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है? तो वो हॉनेस्टली आपको बताना है कि भाई देख, ये मेरा ये रिलेटिव है, ये रिलेटिव है, ये रिलेटिव है। अगर वो एकदम क्लोज कॉन्टैक्ट है तो उसको बोलने की जरूरत नहीं है, वो रूबरू हो जाते हैं अपने लाइफ में। लेकिन अगर आप उसके बाद कोई पार्टी, न्यू पार्टी लेकर जा रहे हो, जैसे हम लोग एग्जाम्पल में बात कर रहे थे कि आपको एक प्लेटफॉर्म में जाके लोगों को बताना है, तो वैसे आपको अपने फ्रेंड को एक अपॉर्चुनिटी दिखाना है, भाई ऐसे ऐसे एक अपॉर्चुनिटी है, कुछ फैमिली है, उन्हें मुंबई दर्शन कराना है, वो 2500 पे करने के लिए रेडी है। अब इसमें जाएगा पेट्रोल का 1000, ठीक है? बचे 1500, उसमें से भाई 750 तेरे, 750 मेरे, अगर दोनों में से कोई ड्राइव कर रहा है तो।
अदरवाइज ड्राइवर के 500 दे दीजिए, आपके 500, उनके 500। तो इससे क्या होगा, एक ट्रिप के 500 तो महीने में 10 ट्रिप होंगे, तो 5000 रुपीज आपको ओनर को मिलेगा और आपको भी मिलेगा। तो ये कैलकुलेशन जो है ना, सामने वाले को एकदम क्लियरली बता दीजिए, ठीक है। या फिर उन्हें ऐसा भी डील कीजिए, तेरे पास से आएगा कोई कस्टमर तो इट्स ऑल योर्स, मेरी तरफ से कोई आएगा तो वी विल शेयर, तो ही विल ऑल्सो गेट इन्वॉल्व इन दैट। मोस्टली वो अवॉइड कीजिए, और वो अगर आप पिच भी करते हो हॉनेस्टली तो सामने वाला शायद उतना इंटरेस्टेड नहीं होगा, बिकॉज जिसके पास एसेट है, जिसके पास लग्जरी है, वो शायद ही मेहनत करने के पीछे पड़ेगा। सो हमें क्या करना है, उसके एसेट को चेस करके हमें अपने लिए भी यूज करना है और उसके लिए भी इस्तेमाल करना है। इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या होता है, किसी का भी फ्लैट है जो ऐसी पड़ा हुआ है, इट इज नॉट इन यूज, ठीक है, तो वो यूज में नहीं है, तो पहले बार सेम स्ट्रैटेजी प्लान करनी है, पहले खुद जाना है, पढ़ाई के नाम पे जाना है, फ्रेंड्स को गेट टुगेदर के नाम पर लेकर जाना है, और धीरे धीरे फिर जिसकी प्रॉपर्टी है उनको पिच करना है कि अंकल वो रेंट पे चाहिए उनको एक दिन के लिए, कुछ छोटा सेलिब्रेशन करना है, बर्थडे सेलिब्रेशन हो या एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हो या नॉर्मल कुछ भी गेट टुगेदर हो, कॉलेज के इवेंट्स हो, राइट। या फिर जो कॉमेडीज जो आते हैं, क्लब, कॉमेडी क्लब्स के जो स्टैंड अप्स होते हैं, वो बहुत सारे ऐसे जगहों में होते हैं, क्लोज रूम में होते हैं विथ सेटअप्स, तो उनको आप रेंट पे दे सकते हो। लेकिन एक स्टेटमेंट हमेशा याद रखिए, बी क्लियर एंड शेयर अर्निंग्स। ये बहुत अच्छा फंडा है। देखिए, आपको किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं मोड़ लेनी है, ठीक है। आप अपने रिलेशंस को खराब नहीं करना। आपको 500 मिल रहा है, उससे खुश रहिए, सामने वाले को 500 मिल रहा है, उससे खुश रहिए, लेकिन वो सामने वाले का 500 भी आपका नुकसान में अगर समझोगे, तो आपके पास जो हक के पैसे आने वाले हैं वो भी आपको नहीं आएंगे। सो इट्स बेटर टू हैव अ रुपी, हाँ, इंस्टेड ऑफ गेटिंग जीरो। सो मेंटेन दैट क्लॉज, रूल, वॉट एवर यू कॉल इट, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे ये इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं। हमने ओरली बात की थी, अब यहाँ पे पूरा स्ट्रैटेजी लिखा हुआ है आपको। सबसे पहले बिकम अ लॉयल पर्सन इन योर पेयर, ठीक है, अपने पेयर में लॉयल पर्सन बनिए। यूटिलाइज प्रॉपर्टी वंस और ट्वाइस फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए वो एक बार दो बार यूज कीजिए। ऑब्जर्व कीजिए प्रॉपर्टी को, देखिए कैसा होता है, कई बार सामने वाले के प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ तो निकल ही आता है जिसको रिपेयर एंड मेंटेन में आपको क्लियर करना है, ठीक है। बिना देखे, बिना ऑब्जर्वेशन के, बिना स्क्रूटिनी के आप वो प्रॉपर्टी किसी को भी नहीं दे सकते फॉर रेंटेड। उसके बाद आपको देखना है कि हमें कॉस्ट शीट बनाना है। प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट कि कितना कॉस्ट लगेगा, मुझे कितने रिटर्न्स आएंगे, ठीक है। जो भी सामने वाले को कॉस्ट है, जो क्लाइंट के लिए कॉस्ट शीट बना रहे हो, जो आपका अर्निंग शीट है, ठीक है, उसमें आप पैटर्न रखिए 60-40 का, ठीक है। ओनर को आप 40 दे सकते हो, आप 60 ले सकते हो। ये मेरा आइडिया है कि मुझे 60 मिलना चाहिए, बिकॉज आइडिया मेरा है, इम्प्लीमेंटेशन मेरा है, एफर्ट मेरा है, तो आई शुड गेट 20% मोर देन दी ओनर, बिकॉज 50% जब आप बोलोगे, ठीक है, तो 50% इज नॉट गुड, क्योंकि मेहनत कुछ नहीं कर रहा है फिर भी 50 लेकर जा रहा है। सो इट्स बेटर कि 10% ज्यादा मैं लूँ, या फिर उसके शेयरिंग से 20% मैं ज्यादा लूँ, ठीक है। तो 60 विल बी माइन एंड 40 विल बी द ओनर्स। ये कॉस्ट शीट हमेशा याद रखना। आप 50-50 भी कर सकते हो, सामने वाले को 60 आपको 40 भी दे सकते हो, इट्स ऑल इन योर हैंड। लेकिन मेरी स्ट्रैटेजी है कि मेरा एफर्ट है, मेरी इमेजिनेशन है, मेरा इम्प्लीमेंटेशन है, मेरी मैनेजमेंट है, क्लाइंट कस्टमर्स लेकर आना मेरा काम है, तो आप आइडल बैठो घर पे और 40% लो, ऊपर का 60% मुझे दो। उसके बाद असेंबल डेटास एंड डेटाबेस, टारगेट प्रोस्पेक्टिव मार्केट एंड फोकस ऑन वन कैटेगरी फॉर क्विक रिजल्ट। पहले डेटा असेंबल करें कि कहाँ कहाँ से हमें कस्टमर्स मिल सकता है, टारगेट रखें कि कौन से कस्टमर है। देखिए, टू व्हीलर एंड फोर व्हीलर जब आप बात करोगे, टू व्हीलर का भी इस्तेमाल कर सकते हो पिकअप एंड ड्रॉप के लिए, जैसे ऑटोज की होती है। आपके सोसाइटी में आप किसी को भी बोल सकते हो कि अंकल चलो मैं आपको पिक या ड्रॉप करता हूँ, मुझे जो भी ऑटो का शेयर है उसमें 2 रुपये एक्स्ट्रा दीजिए, क्योंकि कंफर्ट है, ऑटो से पहले पहुंचाता हो, वेटिंग चार्ज नहीं है, कोई वेटिंग नहीं करना आपको, आप घर से निकलते टाइम बस मुझे बेल मारिए, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है।
तो वो हमें डेटा असेंबल करना है कि कहाँ से डेटा मिलेगा, और टारगेट करना है प्रोस्पेक्टिव मार्केट को, कौन से लोग प्रोस्पेक्टिव कस्टमर बन सकते हैं। प्रोस्पेक्टिव मतलब टू बी आर कस्टमर, ठीक है, अभी तक हुए नहीं है, चांसेस है वो कस्टमर या क्लाइंट बन सकते हैं। फोकस ऑन वन कैटेगरी फॉर क्विक रिजल्ट। जैसे रिलायंस ने अपना जियो निकाला, जियो सिम कार्ड, जो सर्विस उन्होंने दी, सबसे मेन और सबसे पहला फोकस उनका कहाँ पे था, कॉलेज स्टूडेंट पे, क्योंकि उन्हें डेटाबेस की ज़्यादा ज़रूरत थी। मूवीज़ डाउनलोड करते हैं, यूट्यूब में लेक्चर्स देखते हैं, ठीक है, यूट्यूब में फनी वीडियोस देखते हैं, जो भी है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इनके लिए उनको डेटा बहुत लगता है। प्लस डेटा के साथ साथ जियो ने क्या किया, जियो ने स्पीड दिया, ठीक है, तो डेटा स्पीड जो है जियो ने बहुत अच्छा दिया। दैट मीन्स एक कैटेगरी को उन्होंने पकड़ा और वो कैटेगरी के हिसाब से उन्होंने अपने मार्केट को एक्सप्लोर किया। वैसे ही जब आप कोई बिजनेस इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको अपने कैटेगरी डिसाइड करना है। जैसे फोर व्हीलर की हमने बात की तो फैमिली आएंगे, ठीक है, या फिर आप डेली सर्विस चालू करोगे, पिकअप एंड ड्रॉप लाइक द कॉल सेंटर्स एंड बीपीओस, तो वो सर्विस भी आप कर सकते हो। तो टारगेट करना है आपको किससे करना है, ठीक है, तो टारगेट ओरिएंटेड मार्केटिंग करना है हमें। जैसे रिलायंस जियो का हमने एग्जांपल लिया था, जो कॉलेज स्टूडेंट और नेट सेवी के लिए एक कांस्टेंट फ्लो ऑफ डेटाबेस उन्होंने दिया विद आउटस्टैंडिंग ब्राउजिंग स्पीड। उसमें एक ऐसा भी चीज है कि आपका जो पर्टिकुलर डेटा पैक खत्म हो जाता है तो वो नॉर्मल स्पीड भी आपको देता है, बट आपका डेटा पैक चालू रहता है, खत्म नहीं होता। एटलीस्ट यू कैन यूज व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम एंड फॉर एक्सचेंजिंग मैसेजेस एंड टेक्स्ट, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको इम्प्लीमेंट करना है अपने बिजनेस के ब्लूप्रिंट को। और सैंपल आइडियाज क्या है अपने पास, कार की बात की हमने, ठीक है, वैसे ही आप इवेंट मैनेजमेंट की भी कर सकते हो। किसी का एक ऑलरेडी इवेंट मैनेजमेंट टीम है, उनसे बस आप कोटेशन लीजिए, अपना एडिशनल चार्जेस लगा दीजिए, किसी और को बता दीजिए, इनका उनका कोई कांटेक्ट नहीं, जो भी डीलिंग होगी आपकी होगी। आप इनको बोलोगे कि जो भी डीलिंग करना है मेरे से करे, इवेंट मैनेजमेंट को कहना है आपको ये चीज। और सामने जो पार्टीज आपके साथ आ रही है उनको जो भी क्वेरी होंगी वो आपको कांटेक्ट करेंगे। सो एक्ट एज अ मिडिल मैन एंड अर्न सम सॉर्ट ऑफ मनी। ह्यूमन सप्लाई चेन फॉर इवेंट और फंक्शन, जैसे कि हम लोग कॉलेज स्टूडेंट को टारगेट करते हैं कि सैमसंग का कोई इवेंट है, मॉल में जाके आपको कुछ फिलअप करवाना है फॉर्म, या फिर डेटाबेस कलेक्ट करना है, पार्किंग में आपको कोई डेटाबेस कलेक्ट करना है, तो उनके लिए जो मैन पावर लगता है ना, उसके लिए भी आप काम कर सकते हो। कैसे, आप अगर कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर आपके पास कोई कॉन्टैक्ट्स है कॉलेज के, तो आप एक पर्टिकुलर सोर्स में जाके कह सकते हो कि वी विल प्रोवाइड यू मैन पावर। उन्होंने अगर आपके साथ डील की तो आप कॉलेज में जाके बोलिए कि अपॉर्चुनिटी है, जॉब अपॉर्चुनिटी है, आपको डेली अर्निंग्स मिलेगा, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्वर्ट होते हैं जिनको सैलरीज चाहिए, जिनको पॉकेट मनी चाहिए, जिनको अपने खुद के खर्चे निकालने होते हैं, ठीक है, और जिनको एक्चुअली में नीड है, वो लोग आपके साथ काम करेंगे। वैकेंट ग्राउंड्स जो है, वहाँ पे भी आप इवेंट्स कर सकते हो। जिसका ग्राउंड है उस मालिक को कहिएगा कि हम लोग छोटे मोटे इवेंट्स करेंगे और आपका जो भी चार्जेस है आप ले लीजिएगा। उसके बाद आप अपने एड ऑन चार्जेस ऐड कीजिए और फिर जो भी सर्विस आप दे रहे हो उस हिसाब से चार्जेस लगाइए। प्लेसेस ऑन रेंट फॉर इवेंट्स और ओकेशंस, जो भी वैकेंट ग्राउंड है वहाँ पे आप इवेंट्स कर सकते हो, ओकेशन कर सकते हो। प्रोवाइड अदर्स सर्विस इन योर नेम, जैसे इवेंट मैनेजमेंट कोई और करता था लेकिन आपने अभी उसको एज अ मिडिल मैन या एज अ एजेंट आपने एक चेन बना लिया और आप उनके सर्विस को अपने नाम पे ले रहे हो, ठीक है। तो आपके पास ये सैंपल आइडियाज हमने दिए हैं। अगर आपको पर्सनलाइज आइडिया चाहिए, बिजनेस आइडिया चाहिए, तो हमें इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कीजिए। हमारा इंस्टाग्राम चैनल है बिजनेस इन कोविड 19। यहाँ पे आप हमें फॉलो कीजिएगा और हमें सब्सक्राइब कीजिएगा यूट्यूब में, और डीएम भी करना और बेल आइकन को सब क्लिक करना मत भूलिएगा। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।